नमस्ते दोस्तों, डीसीएलएस में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम लोग जो है ना डबल कैंडल को कैसे यानी कि देखा जाता है कि दो कैंडल अगर बनता है तो कैसे उसको प्रेडिक्ट किया जाता है वो जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, इसको बुलिश माना, बुलिश कैंडल बोला जाता है, ठीक है। और ये बेरिश है, ठीक है। बुलिश का मतलब होता है कि ये यानी कि ये ऊपर की ओर जाएगी और बेरिश का मतलब होता है नीचे की ओर जाएगी। तो ये कैंडल का नाम क्या है पहले ये समझना। इसमें देखिए हर कैंडल में क्या होता है, एक बाती होता है जो विक बना हुआ रहता है, लेकिन इसमें कोई बाती नहीं है। इस कैंडल का नाम क्या है? इस कैंडल का नाम है बुलिश मारुबुजु। मारुबुजु इसका नाम क्या है? बुलिश, यानी कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बड़ी कैंडल बनेगी, ये जहां भी बनेगी एकदम बड़ी कैंडल बनेगी। कहीं भी बॉटम पे अगर ये बनती है और ये बड़ी बनती है तो इसको बुलिश माना जाता है। अगर ये यानी कि लाल कैंडल बनती है तो इसको बेरिश माना जाता है। लेकिन अगर रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो और मारुबुजु ही वो कैंडल होती है। मारुबुजु में क्या होता है, इसका जो है ना वीक इसमें नहीं होता, या तो बहुत ही नेरो होता है। यानी कि ग्रीन कैंडल जो होता है ओपन नीचे से होता है, क्लोज जो होता है ऊपर होता है। और रेड कैंडल क्या होता है, ऊपर से ओपन होता है, क्लोज नीचे पे होता है। सब कोई हाई बनाता था, जिसको वीक में जो हाई देखा जाता था कि ये हाई है, ये नीचे आई है तो ये लो है। लेकिन यहाँ पे ये पूरा बुलिश बनाई है, ये तो पूरा बुलिश बनाई, इसमें नहीं है तो इसको मारुबुजु बोला जाता है, जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया जाता है, बताया जाता है। अगर ये नीचे बनता है और ये बॉटम पे बनता है, ठीक है, तो वहां के बाद ट्रेंड रिवर्स होगी, ये ऊपर की ओर जाएगी। बशर्ते इसके बाद जो है ना कि दूसरा कैंडल जो है वो भी, दूसरा कैंडल जो है इसके गैप अप के साथ यानी कि इसके ऊपर यानी कि बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे बना, अगर नीचे भी बना तो इसका जो ना हाई इससे ऊपर होना चाहिए, तभी ये माना जाता है कि ये अब ज्यादा ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो आप मारुबुजु के बारे में जान गए कि मारुबुजु कैंडल इसको बोला जाता है जो नीचे बनता है, ठीक है। अब जो है ना कि अब ये समझते हैं, मान लीजिए कि ये दोनों कैंडल है, एक कैंडल ये ग्रीन वाला है, ठीक है। अब ये कैंडल ये बॉटम पे बना, ये ऊपर हाई हो गया, ये बॉटम पे बना, तो कैसे हमको यानी कि पता चलेगा कि ये अब ज्यादा यानी कि ग्रोथ यानी कि हमको दिखाएगी? इसी में जो है अब ये छोटा बन रहा है, ठीक है, एकदम लट्टू के आकार का, ठीक है। अब जो है ये छोटा बन रहा है और यहां बड़ा सा वीक है और ये भी उतना ही बड़ा नीचे भी है, ये भी बड़ा सा है और ये इस तरह का अगर कहीं पर कैंडल बन जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोला जाता है, ठीक है। टॉप यानी लट्टू के समान वो बना हुआ रहता है, यानी कि उसका ना ही ज़्यादा बड़ा यानी कि उसका बॉडी होता है, ना ही एकदम छोटा होता है। पहले हम लोग जाना कि अगर मान लीजिए ये नहीं है, सपोज दैट, तो इसको शूटिंग स्टार बोला जाता है और इसको इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। उसी प्रकार अगर उतना ही बड़ा बना है लेकिन दोनों तरफ बिग बना हुआ है तो बुलिश स्पिनिंग टॉप बोला जाता है, अगर ग्रीन कलर का बना हुआ है, और इसको बेरिश बोला जाता है, स्पिनिंग टॉप। टॉप यानी लट्टू के समान, यानी कि इसको, यानी कि अगर ये बॉटम पे बनता है तो अगर ये बॉटम पे अगर इस तरफ बन गया कि दोनों तरफ बराबर है कम से कम, यानी कि दोनों तरफ, तो यानी कि अगर इसके बाद कोई सिग्नल बनता है, इसके ऊपर कोई गैप अप करता है तो ये ऊपर की ओर जाएगी, इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोला जाता है। अगर ये ऊपर बनता है इसी प्रकार, ठीक है, लट्टू के समान, मान लीजिए दोनों तरफ बना हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग जाना कि नीचे और ऊपर सिर्फ, तो ये जो है ना कि बेरिश हो जाता है। ये बेरिश स्पिनिंग टॉप, इसका नाम है स्पिनिंग टॉप। बस आपको सीधा याद रखना, ग्रीन और रेड, और जो बाती पे डिपेंड करता है कि कितना यानी कि उसमें वॉल्यूम है, उसी पे आधार पे यानी कि ये सब सारा ट्रेड लिया जाता है। तो बस आपको ये समझ में आ चुका है, जिसके कारण जो है ना आप सब, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो सिर्फ हमको ये देखना है कि जो भी पैटर्न बन रहा है ऊपर, चाहे कोई भी पैटर्न बन रहा हो, बड़ा बन रहा हो, छोटा बन रहा हो, मारुबुजु बन रहा हो या कुछ भी बन रहा हो, बस यही याद रखना है, अगर नीचे बनता है, अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो वो ऊपर की ओर जाएगी,
अगर ऊपर बनता है तो वो नीचे क्यों आएगी, चाहे रेड कलर का ही क्यों ना हो। तो वो जो है ना कि सिग्नल बस देखा जाता है कि दूसरा जो है ना ओपन, इसका हाई से ओपन, इसका क्लोज से ओपन जो है ना उसके ऊपर होना चाहिए, बस इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए हमेशा। मान लीजिए ये है और इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए और ओपन ही क्लोज होना चाहिए, तो समझिए कि अगर नीचे बन रहा है तो ये ऊपर जाएगी, बुलिश सिग्नल है। अगर ऊपर बन रहा है, अगर इसके नीचे अगर हमें ये आ रहा है तो ये जो है ना कि अब बेरिश सिग्नल है, ये अब नीचे आएगी। बशर्ते वो जो कैंडल कौन सा बना है ये आपको चेक कर लेना है, बस उसका गैप अप ओपनिंग जो है ना नीचे से होना चाहिए, तब समझिए कि वो अब नीचे आएगी। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे बना, अब उसी टाइप का जैसा बताया गया बना, अब ये इससे बड़ा बना ले, इसका क्लोजिंग से बड़ा अगर बन गया तो ये जो है ना नीचे नहीं आएगी, हो सकता है अपना रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली जाए। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब कोई ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान देना है। हमेशा याद रखना है जो भी पैटर्न बने, चाहे नीचे बने या ऊपर बने, कहीं पे भी बने, नीचे बने या ऊपर बने, तो जिसका वीक होगा, जो उसका लो होगा, ठीक है, अगर नीचे से अगर बुलिश से अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो इसका जो ये बाती होता है, इसका लो पे हमेशा याद रखना है, इसका जो लो पे हमको लग रहा है कि ये अब बुलिश होगी, तो इसका जो लो होगा इस बॉडी का, इस यानी कैंडल का, उस लो पे स्टॉप लॉस रखना है। क्या रखना है? स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। अगर ऊपर पे अगर हमको लग रहा है कि यहाँ पे ये सिग्नल बन गया है, या तो ग्रेवस्टोन डोजी या शूटिंग स्टार कुछ भी बन रहा है, तो उसका हाई जो होगा, उसका बाती का हाई, ठीक है, ये बाती का हाई जो होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर नीचे से ऊपर जाने का हम सोच रहे हैं, बुलिश सिग्नल है, तो इसका नीचे वाला जो है ये बाती, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ऊपर पे जो लग रहा है कि अब यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स होगी, तो ये हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। एंट्री हमें कहाँ मारनी है? जब इसके बाद दूसरा सिग्नल, सबसे इंपॉर्टेंट है, हर पैटर्न को सीखने के बाद उसका सिग्नल का इंतजार करना चाहिए। हड़बड़ाहट में कोई भी गलत ट्रेड नहीं लेना है। सिग्नल क्या मिलेगा? जब ये इसका क्लोजिंग नीचे होगा, इससे, इस कैंडल से नीचे अगर इसका क्लोजिंग होता है, तभी जो है ना कि हमें ट्रेड लेना है। और जब ये गैप अप हुआ तो यहाँ पे हमको ट्रेड ले लेना है। ये जो इसका ओपन होगा, ये ओपन, ये क्लोज्ड, अगर नीचे की ओर जा रही है तो ऊपर से ओपन, नीचे से क्लोज होगा, तो यहाँ पे हमको एंट्री लेना है। अगर शॉर्ट सेल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस ऊपर का रखना है। ये बस हमेशा ध्यान रखना है। अगर नीचे में हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं हम कोई चीज़ को कि बाद में ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, तो यहाँ एंट्री दूसरे सिग्नल का इंतजार करना है। दूसरा सिग्नल बनेगा, दूसरा इससे बड़ा, यानी कि इसका क्लोजिंग होना चाहिए, तब जाके ये सिग्नल बना, चाहे कोई भी पैटर्न बना हो, मारुजुबु बना हो या कैंडलस्टिक कोई भी पैटर्न बना हो, ठीक है। तो हम जैसे इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तब जाके हमको यहाँ पे एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं लिए, मौका छूट गया, ऐसा नहीं है। और हमें हमेशा 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को देखते रहना है कि उसमें क्या सिंबल बन रहा है। अगर 15 मिनट के चार्ट में सिंबल हमको बन रहा है कि ये सिग्नल बन रहा है या तो ये सिग्नल बन रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग, अगर नीचे बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन माना जाता है। अगर ऊपर बन रहा है यही चीज़, तो ये नीचे की ओर धकेल के आएगी। आपने ये समझ लिया कि ये स्पिनिंग टॉप है, जो यानी कि पहले था क्या कि सिंगल था, अब जिसमें सिंगल हम समझ रहे थे कि ये है इन्वर्टेड हैमर है। अगर ऐसे है, अगर मान लो ये, तो ये हैमर है, ठीक है। अब ऐसे है मान लीजिए, तो ये यानी कि शूटिंग स्टार है, ठीक है। तो बस सबका नाम अलग अलग है, काम सब एक ही है। ग्रीन बना नीचे बना तो वो बुलिश है, अगर रेड बना ऊपर बना तो वो बेरिश है, वहाँ से नीचे आएगी। बस सपोर्ट और रेसिस्टेंस का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि शेयर बहुत पहले से आ रहा होता है, फिर अपना यानी कि एक जगह अस्थिर होती है, फिर उसके बाद ये रेसिस्टेंस बनाती है, ठीक है। ये सपोर्ट को तोड़ती है, फिर ऊपर जाती है, तो ये जो रेसिस्टेंस था ये सपोर्ट बन जाता है, तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर इसी तरह प्रक्रिया चलते रहती है। बशर्ते हमको देखना है कि वो आज जो मार्केट खुला वो कहाँ तक गई और कहाँ कहाँ सपोर्ट बनाई और कहाँ कमज़ोर सपोर्ट है जिसके कारण वो टूट सकता है। उसी हिसाब से हमको एंट्री लेना होता है और एग्जिट करना होता है। अगर ये तरीका आप पहले कॉपी पेपर पे यानी कि इसको यानी कि ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हमको अब क्या करना है, जिसके वजह से आप डेली अगर मार्केट में उसको देखिएगा पैटर्न बनते हुए, कॉपी पे आप लिख लीजिए, बना लीजिए पैटर्न और उसको चेक कीजिए। अगर याद नहीं रहता है तो चेक करने के बाद आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये पैटर्न बॉटम पे बना,
तो देखो यहाँ से रिटर्न हुआ, ये टॉप पे बना तो यहीं यहाँ से ये गया, क्या वजह था कि वो नीचे गया, फिर बीच में कंसोलिडेट किया, फिर अस्थिर हुआ, फिर ऊपर गया। अगर कोई चीज़ एक ही जगह बहुत ज़्यादा देर तक कंसोलिडेट कर दे रहती है, अगर उसका वॉल्यूम तेज हो जाता है तो वो अपना रेजिस्टेंस तोड़ देती है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप 1 महीने तक इसी चीज़ को कॉपी पे ट्रेड भी कीजिएगा और फिर थोड़े दिन के बाद छोटा छोटा ट्रेड लीजिएगा तो और फिर उसके बाद अपना अमाउंट बढ़ाइए, तब आपको यानी कि धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके 90% आदमी लॉस सहता है, क्योंकि वो हड़बड़ में सारा काम करते हैं, और 10% आदमी जो है ना कि बहुत ज़्यादा धन कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करके सही चीज़ को समझ के फॉलो करके एक्सपीरियंस लेके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ जान गए। स्टॉक मार्केट को कोई नहीं जान सकता है, संपूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। स्टॉक मार्केट ऐसे समझ लीजिए, ये चार्ट पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न है, समझ लीजिए कि हम जा रहे हैं बाजार और देख रहे हैं बादल बहुत सारा छा गया है। अब हम संभावना लगा सकते हैं कि बारिश हो सकती है, कभी कभी देखेंगे बारिश नहीं भी होती है, तो इसी प्रकार लेकिन बारिश हो सकती है, तो क्यों ना हम उसको समझ के छतरी लेके जाए, हमको उस घर में ही पता चल गया। तो वही है ये, देखिए ये कैंडल स्टिक जो आपको ये सिग्नल देता है कि हाँ यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, यानी कि उस गली में ये खुजली वाला कुत्ता है वो हमें काट लेगा तो हमको दिक्कत हो सकता है, तो हम उस कभी कभी वो दिखता है तो वो जान देखते हैं कि वो गलती वो हमको काट लेता है, तो हम यानी कि बदल देंगे, हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, या वहाँ पर से हमको क्या निर्णय लेना है ये हमको समझना है। उसी प्रकार ये आपको सिग्नल सिर्फ देती है, जिसमें से 10 में से 8 बार ये सही होता है, बशर्ते सही समय पे आपको एंट्री लेना है, तभी आप धन कमा पाइएगा। बस उसको पहले जो है ना कॉपी ट्रेड कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना कि आप अपना ट्रेड स्टार्ट कीजिए, जिसमें से आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम होगी। बशर्ते आपको जो है ना कि पैसा कितना बन रहा है वो ध्यान नहीं देना है, अपना स्टॉप लॉस जैसे हिट हो आपको निकलना है। बार बार हम यही बता रहे हैं सभी स्टूडेंट को कि आप स्टॉप लॉस हिट हो बस उससे निकल जाना है। अब उसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया आप निकल गए। जितना आप अमाउंट जो है ना कि अपने पैसों को जो टुकड़ों में विभाजित कीजिए, और उसके बाद जो है ना कि जिस दिन जितना नुकसान सहना है, 500 रुपये का तो 500 नुकसान हुआ, उस दिन के बाद ट्रेड नहीं करना है उस दिन। फिर दूसरा दिन यानी कि उसको कम से कम 20 टुकड़ों में विभाजित करिए, 20 दिन हमको ट्रेड लेना है, तो ये गारंटेड है। अगर 20 दिन आप नियम को फॉलो करते, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं तो 100% पैसा बनाइएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी के साथ ही यानी कि आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि और भी कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।